चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड ट्रिगर्स क्या होता है। ओके, एक स्पेशल टाइप का ट्रिगर होता है जिसकी मदद से आप एक ही ट्रिगर के अंदर मल्टीपल टाइमिंग पॉइंट्स ठीक है हैंडल कर सकते हो। अभी तक हम लोग ने जितनी भी ट्रिगर बनाया तो आपने नोटिस किया होगा हम लोग ने एक ही टाइमिंग पॉइंट यूज़ किया था, या तो हम लोग ने आफ्टर अपडेट किया था या तो बिफोर अपडेट किया था। मान लीजिए आपको दोनों ही साथ में यूज़ करना है एक ही ट्रिगर के अंदर, तो वो आप कर सकते हो यूजिंग द कंपाउंड ट्रिगर। ओके, अब कंपाउंड ट्रिगर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, उसके पहले ना एक सिनारियो है, पहले आप वो समझ लो। अब जैसे कि देखो, अगर आप एक अपडेट ऑपरेशन कर रहे हो, सो ट्रिगर से रिलेटेड या तो ट्रिगर आपको बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अपडेट ऑपरेशन के अराउंड। पहला क्या हो सकता है, बिफोर अपडेट, दूसरा आफ्टर अपडेट। इसके अलावा दो और कंडीशन या तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो कि है बिफोर अपडेट फॉर ईच रो एंड आफ्टर अपडेट फॉर ईच रो। ओके, एंड अभी तक जो हम लोग ट्रिगर बना रहे थे उसमें क्या हो रहा था, कोई भी एक पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग एक अलग ट्रिगर बना रहे थे, एक सेपरेट ट्रिगर बना रहे थे, जैसे कि बिफोर अपडेट के लिए अलग ट्रिगर, आफ्टर अपडेट के लिए अलग ट्रिगर। बट आप चाहो तो कंपाउंड ट्रिगर में साथ में ये पॉसिबिलिटीज, मतलब ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज को हैंडल कर सकते हो। बट जब आप कंपाउंड ट्रिगर्स बनाते हो तो थोड़े से आपके टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। जैसे कि अभी तक आप लोग बिफोर या तो आफ्टर अपडेट यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे आपको यूज करना है फॉर अपडेट। ओके, एंड ये जो हम लोग ने चार पॉसिबिलिटीज देखी, राइट, उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स आप यूज करते हो, जैसे कि बिफोर स्टेटमेंट, बिफोर ईच रो, आफ्टर ईच रो एंड आफ्टर स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो ना, ये इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं। लेट्स से अगर आप एक अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा बिफोर स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद लेट्स से अपडेट ऑपरेशन में मल्टीपल रोज ठीक है अपडेट हो रही हैं, तो बिफोर ईच रो, फिर एक एक जो रो अपडेट होती जा रही है उसके बाद क्या आएगा, आफ्टर ईच रो, एंड सारे जब अपडेट ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर स्टेटमेंट। ओके, सो कंपाउंड ट्रिगर की फंक्शनैलिटी हम लोग एक यूज केस से समझते हैं। एक सिंपल सा यूज केस है, वेन एवर एम्प्लॉय सैलरीज आर अपडेटेड, मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट हो रही है, तो ये दो टास्क हमको करना है। पहला टास्क का क्या है, प्रिंट सैलरी अपडेट्स स्टार्टेड बिफोर द अपडेट बिगिन, मतलब अपडेट ऑपरेशन स्टार्ट होने के पहले ये प्रिंट करना है। एंड इसके बाद आफ्टर द अपडेट फिनिश प्रिंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर अपडेटेड, एंड पूरे ऑपरेशन के बाद आपको ये प्रिंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट हुई है। ओके, ट्रिकी है, अच्छा है। एंड अगर आप इस यूज केस में एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे मल्टीपल टाइमिंग पॉइंट्स हैं। अब देखो कि ये जो पहला टास्क है वो कौन सा टाइमिंग के लिए है, बिफोर अपडेट के लिए। ये जो दूसरा हमारे पास टास्क है वो क्या है, आफ्टर अपडेट के लिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ें साथ में हम लोग कंपाउंड ट्रिगर्स की मदद से कर सकते हैं। तो आ जाते हैं एसक्यूएल डेवलपर पे। यहाँ पे मैंने कंपाउंड ट्रिगर ऑलरेडी बना के रखा है, स्टेप्स काफ़ी ईजी है, आप ये बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो, कंपाउंड ट्रिगर की शुरुआत तो नॉर्मली होती है जैसे कि क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। इसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर यूज़ नहीं करते हो, आप यूज़ करोगे फॉर अपडेट। ओके, एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया है ऑफ सैलरी, क्योंकि सिर्फ सैलरी वाले कॉलम पे मुझे फोकस करना है, ऑन एम्प्लॉय। एंड इसके बाद हम लोग लिखते हैं कंपाउंड ट्रिगर। इससे हम लोग ये बता देते हैं ऑरेकल को कि भाई ये वाला ट्रिगर हमारा कंपाउंड ट्रिगर का टाइप है। ओके, हमारे यूज केस में एक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपडेट हुई है उसका ट्रैक करना है, तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया सबसे स्टार्टिंग में, जी काउंट, डेटा टाइप नंबर दे दिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ओके, इसके बाद हम लोग अपने टास्क पे आ जाते हैं। पहला टास्क क्या था कि अपडेट होने से पहले आपको एक लाइन प्रिंट करनी है, तो हम लोग ने यूज़ किया बिफोर स्टेटमेंट। सो कंपाउंड ट्रिगर्स में हम लोग जो टाइमिंग पॉइंट्स है इस टाइप से हैंडल करते हैं, जैसे कि बिफोर स्टेटमेंट मतलब बिफोर अपडेट के लिए यूज़ होता है, इज, बिगिन, एंड बिफोर स्टेटमेंट। एंड इसके अंदर आप उसके रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, तो हम लोग ने सिंपल प्रिंट कर दिया। एंड इसके बाद हमारी ये रिक्वायरमेंट क्या थी, नंबर ऑफ जो अपडेट्स हो रहे हैं उसका ट्रैक करना है। तो इसके लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया, आफ्टर ईच रो, कि जब भी हम सैलरी अपडेट कर रहे हैं तो वो 1 बाय 1 अपडेट करेगा। तो जब अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आफ्टर ईच रो, हर रो के अपडेट होने के बाद, ठीक है, तो हम अपना जो काउंटर है 1 से बढ़ा सकते हैं, तो वही हम लोग ने किया, एक काउंटर को बढ़ा दिया। ओके, जब सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपडेट हो चुकी होगी ना, तो लास्ट में हमको जी काउंट में फाइनल ठीक है वैल्यू मिल जाएगी, काउंट मिल जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, आफ्टर स्टेटमेंट मतलब अपडेट होने के बाद, आफ्टर अपडेट। ओके, एंड इसमें हम लोग ने सिंपली क्या प्रिंट कर दिया, जी काउंट मतलब कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपडेट हुई है। एंड इसके बाद हम लोग ने लिख दिया एम्प्लॉयज़ अपडेटेड। ओके, तो बहुत ही सिंपल है कंपाउंड ट्रिगर बनाना। इसको ठीक है कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल।
देखोगे ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपडेट करते हैं, डिपार्टमेंट 20 की, रन करते हैं एंड देखोगे रिजल्ट में हमको क्या मिला। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ, सैलरी अपडेट स्टार्टेड, जो हम लोग ने बिफोर स्टेटमेंट में लिखा था, तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली काम किया। इसके बाद ये जो 2 लाइन है तो ये आई हैं जो हम लोग ने ट्रिगर बनाए थे अपने एक्सरसाइज में, वहाँ से आए हैं। एंड इसके बाद लास्ट में आप देखोगे 2 एम्प्लॉयज़ अपडेटेड, मतलब जब अपडेट ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद आया वहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपडेट हुई है। ओके, सो इन दिस वे हम लोग ने देखा एक कंपाउंड ट्रिगर कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है, और एक ट्रिगर के अंदर आप मल्टीपल टाइमिंग पॉइंट्स कैसे यूज़ कर सकते हो।